जब पहली लिस्ट आई और जब रोल नंबर बताकर आप लोगों का रिजल्ट बताया गया तो सब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमारे रोल नंबर बताएंगे, हमारी कट ऑफ नहीं बताएगी। अलग अलग चैनल पर अपने नंबर लिख के ये बार बार पूछ रहे थे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होएगा, आखिरी सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ है, हमारे कितने चांस बन रहे हैं सिलेक्शन के। तो उस समय तो आप लोगों की ये हालत थी। और जब विभाग ने अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है पहली लिस्ट के लिए, तब आप लोगों ने एक अलग ही माहौल बना के रख लिया है इस चीज़ के बारे में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो विभाग के द्वारा लिस्ट जारी की गई है कट ऑफ की, उसके ऊपर क्या बातें चल रही है और वो कौन सी लिस्ट है जिसको लेकर आप सभी में काफ़ी लोगों में ऐसा डर का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर लोग असमंजस की स्थिति में है कि ये कौन सी पहली सूची की कट ऑफ लिस्ट है या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया गया था उसके लिए कट ऑफ है या फाइनल लिस्ट आ गई है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस लिस्ट को फाइनल लिस्ट बताकर आप सभी लोगों के बीच में घुमा रहे हैं। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को अभी क्लियर कर दूँ, बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में बता दूँ कि ये जो लिस्ट आई है आप लोगों की, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को 2 गुना बच्चों को पास किया गया था उसकी ये लिस्ट है, जिसके अंदर आप लोगों को 2 गुना को पास करके बुलाया गया था। तो उन 2 गुनाओं के लिए जो कट ऑफ विभाग ने तय की गई थी उस कट ऑफ की ये लिस्ट आप लोगों के सामने जारी की गई है। तो अब इसके बारे में आगे अगर अपन बात करें तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए आगे। नहीं, आप लोग कम से कम इस चीज़ की शर्म कीजिए कि आप इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम CHO ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम की आप भर्ती देने जा रहे हैं और आप लोगों को जो विभाग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है उसको आप लोगों को ट्रांसलेट करने की बताने की नौबत आ गई है। फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसकी पहली ही लाइन आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जो रिट लगाई गई थी जोधपुर न्यायालय के अंदर धर्मेंद्र चौधरी और अन्य लोगों के द्वारा, जिसके अंदर राजस्थान सरकार के सामने ये रिट थी, तो उसके निर्णय में क्या लिखा गया था, उसके निर्णय के अंदर आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो संविदा भर्ती प्रक्रिया थी उसके अंदर अभ्यर्थियों को दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जिनके लिए उन्होंने 16/2/2021 को अपनी विभागीय साइट पर क्या करा था, विचारित सूची जो जारी की थी उसके लिए प्रवर्गवार यानी कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ निम्नानुसार जारी की जाती है। अरे यार, जब हर चीज़ इसके अंदर विज्ञप्ति के अंदर आप लोगों को आसानी से बता दी जा रही है तो कन्फ्यूजन कहाँ हो रहे हो आप लोग। इसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो विचारित सूची 16/2/2021 को हमने जारी की थी उसके लिए प्रवर्गवार यानी कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार जारी किए जाते हैं। अगर आप लोगों को हिंदी को मतलब इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग ये पिक देख लीजिए, जिसके अंदर आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये चीज़ करके देख सकते हैं, आप लोग इस चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप लोगों को साफ साफ देखने को मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कि विचारित सूची के प्रवर्गवार कट ऑफ मार्क्स, यानी कि इसकी अगर अपन इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें तो आएगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ कंसिडर्ड लिस्ट, यानी कि जो आप लोगों की विचारित सूची जारी की गई थी उसके लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ के मार्क्स आप लोगों के सामने दर्शाए गए हैं। यार, आप लोग उसी हिसाब से मतलब कुछ देखते ही नहीं है और अपने हिसाब से ही अपनी सारी चीज़ें बताने लग जाते हैं। लोगों को ये चीज़ बार बार बताई जा रही है कि ये जो लिस्ट आई है ये आप लोगों की फाइनल लिस्ट है, इसके बाद में कोई लिस्ट नहीं आएगी, जबकि विभाग ने अपनी तरफ से साफ साफ आप लोगों को उसके अंदर लेटर के अंदर जानकारी दे रखी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब विभाग के लिए ये मजबूरी हो गई थी क्योंकि कोर्ट का डिसीजन था कि उनको ये जो कट ऑफ लिस्ट है वो जो पहली लिस्ट की वो जारी करनी है। तो विभाग ने अपने फाइनल रिजल्ट से पहले आप लोगों को ये कट ऑफ लिस्ट जारी करके आप लोगों को बताया है कि जो प्रोविजनल जो आप लोगों की विचारित सूची थी, माफ़ कीजिएगा, उस विचारित सूची के अंदर आप लोगों को कितने कट ऑफ मार्क्स रखे गए थे। तो ये तो वो आधार के है। हाँ, ये हो सकता है कि अब आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर आप लोगों का जो है फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बात पे यकीन करें ना करें, आप लोगों को मैंने सारे सबूत दे दिए हैं, आप लोगों को विज्ञप्ति को ट्रांसलेट करके दिखा दिया है। लेकिन अगर आप लोग अभी भी ऐसे मूड में हैं कि यही फाइनल लिस्ट है तो वो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसको फाइनल लिस्ट मान के बैठ जाइए। आने वाले 1 या 2 दिनों में आपके सामने जब फाइनल लिस्ट आएगी तो आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। तो अभी किसी प्रकार के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को इतना ही कहूँगा कि अभी किसी प्रकार के कोई बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये आने वाले 1 या 2 दिनों में आप लोगों की फाइनल कट ऑफ आएगी। कट ऑफ के बारे में अपन आगे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है।
तो चलिए अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ मैं कि ये जो लिस्ट आप लोगों की आई है वो फाइनल कट ऑफ की लिस्ट नहीं है। इसके बाद में एक लिस्ट और आएगी तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तमाम जो कट ऑफ मैं बताऊँगा वो मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल पर जो पहले आप लोगों के लिए कट ऑफ के लिए वीडियो डाले थे उसके तौर पर बताऊँगा कि मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो कितनी सही और सटीक साबित हुई है। सबसे पहले ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप लोगों के सामने है, जिसके अंदर मैंने बताया था ये जो ब्लैक में दिखाया हुआ है वो जो अनुमानित जो लोगों ने बताए थे मुझे कि यहाँ तक हमारे नंबर लास्ट सिलेक्शन हुआ है, और जो रेड में दिखाया हुआ है रेड कलर के अंदर वो मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लोग सेफ़ स्कोर में रहना चाहते हैं। तो उस समय मैंने बताया था कि अगर 80 के अराउंड आप लोगों के नंबर प्रतिशत है मेल कैटेगरी से तो आप लोगों का जनरल कैटेगरी में आसानी से हो जाएगा। और वहीं अगर फीमेल को देखें तो 70 प्लस जिनके भी नंबर मान रहे थे उनका नंबर आसानी से हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी मैंने आप लोगों को यही बताया था, मेल कैंडिडेट जो थे वो जहाँ तक मेरी नॉलेज के अंदर आ रहे थे 71, और उसके बाद में जैसे जैसे चीज़ें आगे चल रही थी तो 70 तक जो है वो सामने आ रहे थे। और अब जो लिस्ट आई है आप लोगों को बता दें कि उसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा कि मेल कैंडिडेट का कहाँ तक सिलेक्शन हुआ है, और जो फाइनल मेरिट अब रहने वाली है ओबीसी कैटेगरी की वो मेल कैंडिडेट तो 76 से प्लस ही रहेगा, 75 या 76 से प्लस ही रहेगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। और वहीं फीमेल की अगर अपन बात करें तो फीमेल के लिए भी वही क्राइटेरिया है, 70% या 68% आप लोग मान के चल रहे हैं कि फीमेल का सिलेक्शन वहाँ पर आसानी से ओबीसी कैटेगरी से हो जाएगा। चलिए अब एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मेरी कट ऑफ एनालिसिस के अंदर जो अगर किसी में अंतर देखने को मिलेगा आप लोगों तो एक तो एसटी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा, और दूसरा आप लोगों को बताऊँ कि जो महिला कैंडिडेट जितनी भी है जिस भी कैटेगरी के हैं उन लोगों के मार्क्स बहुत ही कम नंबर आए हैं। यानी कि एसटी कैटेगरी की अपन आगे बात करेंगे उसमें तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उस पर सिलेक्शन हो गया है। तो अभी एससी की बात करते हैं। तो एससी का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। अभी जो लिस्ट आ रही है उसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए जो एससी 68% आए हैं जिसके वो क्वालिफाई हुआ है। तो मैंने आप लोगों को फाइनल के लिए ये बताया था कि 68 से प्लस जिसके भी नंबर आएंगे वो आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। और महिला कैंडिडेट आप लोग इसके अंदर 60 मान के चलिए, अगर आप लोगों के 60% के आसपास आप लोगों के नंबर आ रहे हैं ऐसी कैटेगरी से महिलाओं के, तो आप लोगों का आसानी से बहुत ही बल्कि कुछ ज़्यादा ही आसानी से आप लोगों का सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। तो महिलाओं के जो नंबर है वो काफ़ी कम बन रहे हैं, आप लोग किसी भी कैटेगरी के अंदर देख सकते हैं। सिर्फ जनरल और ओबीसी के शायद ओबीसी में अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया मेरी कट ऑफ अगर कहीं पर डगमगाई तो वो सिर्फ एसटी कैटेगरी थी। एसटी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट को ले लीजिए या फीमेल कैंडिडेट को ले लीजिए, जहाँ तक मैं फीमेल कैंडिडेट के 60% प्लस नंबर आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहा था, वहाँ आप लोग ये देखिए कि जो मिनिमम सिलेक्शन हुआ है वो पासिंग मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो गया। यानी 36% भी अगर किसी के नंबर बन रहे हैं तो वो फीमेल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से आती है उनका आसानी से सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो फाइनल मेरिट आएगी उसके अंदर भी आप लोगों को बिल्कुल यही हालत देखने को मिलेगी, यानी कि 40 से 42% जिसके नंबर बन रहे हैं उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। मेल कैंडिडेट की भी सेम यही कहानी है, जिसके मैं मान के चल रहा हूँ जिसके अगर 55 से प्लस नंबर जिसके भी बन रहे हैं परसेंटेज बन रहे हैं तो उनका आसानी से सिलेक्शन इसके अंदर एसटी कैटेगरी के अंदर आराम से हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले उसमें बताया था कि मेरे पास एमबीसी की फीमेल कैंडिडेट के डाटा उपलब्ध नहीं थे, उसी के आधार पर मैंने आप लोगों को ये बताया था। दोनों ही कैटेगरी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया मेल कैंडिडेट 68% प्लस जिसके भी नंबर आ रहे हैं उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक बात है लास्ट सिलेक्शन जो है वो 66% पर हुआ है, यानी कि जो अब फाइनल कट ऑफ आने वाली है उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि जिसके भी 68% नंबर बन रहे हैं उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और जो महिला कैंडिडेट जितनी भी है उन लोगों का 55 पर आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ का एनालिसिस मेरी तरफ से मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था, जो कि लगभग बहुत अच्छे से साबित हुआ है। एक एसटी कैटेगरी को छोड़ दें और महिला कैंडिडेट को छोड़ दें तो मेरा जो एनालिसिस था वो बहुत ही अच्छे से साबित इस जो प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ आई है उसके अंदर अच्छे से साबित हो गया है। अब जो आप लोगों की फाइनल कट ऑफ आने वाली है आप सभी लोगों को उसका इंतजार होना चाहिए, किसी भी प्रकार के कोई बहकावे में नहीं आना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और बस आप लोग इंतजार करिए कि 1-2 दिनों के अंदर आप लोगों की फाइनल कट ऑफ भी आ जाएगी और आप लोगों में से मैक्सिमम सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय